उत्तरकाशी की भागीरथी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से 5 लोग नदी में फंस गए हैं, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ और की टीम ने कड़ी मेहनत से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। केदारनाथ यात्रा के लिए ई पास की अनिवार्यता खत्म करने की मांग कर रहे स्थानीय लोगों ने 27 सितंबर को बाजार बंद करने का ऐलान किया है। दरअसल होटल, लॉज और दुकानों के व्यवसाय से जुड़े लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। बिना ई पास के केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों को वापस लौटाया जा रहा है। अब तक करीब 900 से ज्यादा यात्रियों को वापस भेजा जा चुका है। यात्रियों की कमी के चलते होटल और लॉज खाली पड़े हैं। होटल लॉज संचालकों का कहना है कि ई पास की अनिवार्यता को समाप्त करके पूर्ण रूप से यात्रा को खोला जाए। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने 18 सितंबर से चारधाम यात्रा को खोला था। इस यात्रा से यहाँ क्षेत्रवासियों को बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि क्षेत्रवासियों का जो है कि रोजगार इसी चारधाम यात्रा से चलता है। लोगों के पास बैंक की किस्तें देने को नहीं है, लोग अपने कर्जदार हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस चारधाम के यात्रा के लिए कुछ नहीं कर रही है। अभी यहाँ पर ई पास की जो बाध्यता है, इसके खिलाफ यहाँ पर लोग आंदोलन तक करने को तैयार हो चुके हैं। 18 सितंबर से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा स्टार्ट कर दी गई है। इसमें जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन पास की व्यवस्था की गई है। दिन में लगभग 800 लोगों को ही ई पास दिए जा रहे हैं। कई लोग हैं ऐसे जो कि बिना ई पास के आ जा रहे हैं, तो उनको माननीय हाई कोर्ट के निर्देश और एसओपी को जानकारी देकर उनको वापस किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी भी टीचर्स की भूमिका में नजर आ रहे हैं। पौड़ी में शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूली छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिन पहले एक वर्चुअल बैठक के दौरान अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग गढ़पाल मंडल को निर्देश दिए थे, जिसके चलते अधिकारी अब सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर विष्ट ने पहली क्लास राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओशली और अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज ओशली में जाकर स्कूली बच्चों की क्लास ली। हरिद्वार में शनिवार को 9,216 अस्थियां एक साथ गंगा में प्रवाहित की गई हैं। श्री संगठन देव उत्थान सेवा समिति से जुड़े लोगों ने इन अस्थियों का विसर्जन किया है। इन अस्थियों में ज्यादातर अस्थियां उन लोगों की थी जिनकी मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई और डर की वजह से परिजन शमशान घाट में ही इन अस्थियों को लवारिश छोड़कर चले गए। समिति महामंत्री ने बताया कि दिल्ली के कई शमशान घाटों से अस्थियां उठाकर वो हरिद्वार लाए और विधि विधान से के साथ ही सती घाट पर गंगा में प्रवाहित किया है। साल 2003 में उन्होंने इस काम की शुरुआत की थी और अब तक वो लगभग 1 लाख लोगों की लवारिस अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर उन्हें मोक्ष दिला चुके हैं। हो गया, सारे शमशान घाट दिल्ली के भर चुके थे, तो हमने उस समय से इस कार्यक्रम को शुरू किया। आज हम आपके मध्य में कोरोना और लावारिस दोनों मिला के 9,216 लोगों की अस्थियां लेके आए हैं। ये पिछले 19 साल के बाद ये 20वां साल है और अब तक हम 1,50,901 लोगों की अस्थियां आपके सती घाट पर महाकाल के आशीर्वाद से प्रवाह करते हैं। हल्द्वानी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नैनीताल जिले के स्वास्थ्य और नगर निगम अधिकारियों की बैठक हुई है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के बारे में विस्तार से मंथन हुआ है। जिन जगहों पर स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, जिससे इमरजेंसी के दौरान मरीजों को एम्बुलेंस मुहैया हो सके। सीएमओ ने बताया कि जनता को लाभ कैसे मिले, तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। हमारी जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विसेज करने के लिए कुछ हमें प्रपोजल्स देने थे, तो उसी के लिए एक अर्बन बॉडीज़ की मीटिंग रखी हुई थी। इसमें प्रपोजल्स पे चर्चा हुई 15वें वित्त आयोग में। सुझाव भी आए, क्या सुझाव मिले हैं और क्या डायरेक्शन से? हाँ, सुझाव भी मिले हैं माननीय आयुक्त महोदय से, मेयर साहब से, सभी से हमें सुझाव मिले हुए हैं, तो उसको आगे हम राज्य स्तर पर भेजेंगे। हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए विशेष पैकेज के संबंध में कार्य योजना आज यहाँ पर बननी थी और मैं समझता हूँ ये कि बहुत बढ़िया पहल है और भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की बहुत बड़ी पहल है कि हेल्थ सर्विसेज को डिसेंट्रलाइज करने की बात चल रही है।
रुद्रपुर में एसओजी की टीम ने नकली मावा से मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। एसओजी की टीम ने भारी मात्रा में नकली मावा और मिठाई बरामद की है। मौके से टीम ने 2 शातिरों को भी गिरफ्तार किया है। मामला रुद्रपुर के रेशमबाड़ी क्षेत्र का है, जहां एसओजी की टीम ने नकली मावा से मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है।